बरसों का भरोसा अल्वान पेंट्स, जहां लग जाए वहां कोई और न टिक पाए। मल्टी कलर रेंज, स्मूथ फिनिश, ड्यूरेबल रिजल्ट, फाइन सिल्क सेमी प्लास्टिक एमल्शन, टॉप कोट वेदर शील्ड, सिंथेटिक एनामल, हाई स्पार्कल मेटालिक, वाटर मैट, स्टेन फ्री। तो सजाइए अपनी दुनिया अल्वान पेंट्स के रंगों से। अल्वान पेंट्स, हेल्दी होम पेंट। विहाड़ी से अमजद अली की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी साबिक डिप्टी कमिश्नर मुबीन इलाही के तबादले के बाद उनके एजाज में कल विदाई तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब का इनेकाद सर्किट हाउस बुरेवाला में हुआ। तफसीलात के मुताबिक साबिक डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मुबीन इलाही के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ चीना, सदर बार एसोसिएशन मोहम्मद सलमान यूसुफ घुमन, जिला सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद असलम, सीनियर नायब सदर मोहम्मद उस्मान जमील भट्टी और दीगर मौजूदीन और मीडिया नुमाइंदगान की कसीर तादाद में शिरकत। तकरीब से साबिक डिप्टी कमिश्नर मुबीन इलाही ने खिताब करते हुए कहा कि आम शहरियों के ताउन के बगैर मसाइल का हल किसी सूरत मुमकिन नहीं। तबादले ओहदे सर्विस का हिस्सा है। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ चीना का शुक्रिया अदा करते हुए मजीद कहा कि ये मीडिया, सिविल सोसाइटी और बार एसोसिएशन हमारे दस्ते बाजू हैं। तमाम मसाइल का हल उनसे जुड़ा हुआ है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ चीना और दीगर मज़कूरा अफराद ने भी खिताब किया और साबिक डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मुबीन इलाही के जिला के लिए खदमात को सराहा। शुरका की जानिब से साबिक डिप्टी कमिश्नर मुबीन इलाही का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और मुख्तलिफ तोहफे भी दिए गए। पाकिस्तान के तवानाई, ज़राअत, प्लास्टिक, कंस्ट्रक्शन और ऑटो पार्ट्स के शोबे में जदीद मशीनरी के हवाले से 3 रोज़ा इंडस्ट्रियल एक्सपो 2021 का इफ्तिताह डिप्टी डायरेक्टर शियांग छी छयांग ख्वाहिशुर्रहमान एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर दिया। ये एक्सपो 3 दिन तक जारी रहेगा। लाहौर से मियां मुजफ्फर रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के निजी होटल में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो 2021 का इफ्तिताह शंघाई कॉरपोरेशन के डिप्टी डायरेक्टर शियांग छी छयांग ख्वाहिशुर्रहमान एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने रिबन काट कर किया। उनका कहना था कि नुमाइश में मशीनरी, मशीन के पुर्जे, शमसी काबिल, तजदीद तवानाई, तामीराती मशीनरी, CNC और मुख्तलिफ सनतों की 102 चीनी कंपनियों ने शिरकत की। नुमाइश में वोटर्स कंपनी, स्ट्यू जो डायरेक्टर इवेंट इंटरनेशनल एक्सपो ने कहा, क्रिस जो डिप्टी डायरेक्टर इवेंट इंटरनेशनल एक्सपो, स्ट्यू जो डायरेक्टर इवेंट इंटरनेशनल एक्सपो और जीशान हाशमी मार्केट मैनेजर एवरेस्ट का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में पहली बार शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजर डिप्टी डायरेक्टर शियांग छी छयांग ने शिरकत की और हम उम्मीद करते हैं कि नुमाइश पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई कारआमद साबित हुई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें हमारे मुल्क में होनी चाहिए ताकि हमारी कौम को टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस होनी चाहिए कि दुनिया में कौन सी नई टेक्नोलॉजी है, कहाँ पे जिद्दत आ रही है, कहाँ पे क्या एडवांसमेंट हो रही है, वो सारा कुछ इनको आइडिया होना चाहिए। हम एक चीज़ लेके हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले देखी भी नहीं होती, तो वो आके देखते हैं और उनको पता चलता है कि अच्छा ये अगर हम अपने बिज़नेस में लें तो हम उसको किस तरह इन्हेंस किया जा सकता है। लाइक हमारी जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन मैन्युफैक्चरिंग है, वो इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपना प्रोडक्ट्स को जब एक्सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान में ज़र मुबादला आता है, जिससे हमारी मईशत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसी तरह जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाते हैं तो हम कपड़े के लिए उसको देखते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर इन सब चीज़ों को हम साथ लेके चलें और जो दुनिया में एडवांसमेंट हो रही है वो हम अपने मुल्क में भी उन चीज़ों को करें तो हम भी बाकी दुनिया के साथ एक लेवल पे आ सकते हैं। अदर दैन दैट कि हम यहाँ पे इस तरह के एक्सपोज ना हो जिससे लोगों को अवेयरनेस ना आए और हम वही एक बॉक्स के अंदर ही बन के बैठे रहें तो वो बेहतर नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि हमारे मुल्क में इस तरह के मोर एक्सपोज होने चाहिए जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी आए और हमारे लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा हासिल हो। अच्छा ये बताएं, आज एवरेस्ट की तरफ से यहाँ पे एक्सपो का एहतमाम किया गया। 100 से ज़्यादा जो है ना यहाँ पे कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, जिन्होंने शमूलियत की है। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो इस तरह की एक्सपो से पाकिस्तान की मईशत पे क्या असर है? अस्सलाम वालेकुम जी। डेफिनेटली यहाँ पे माशाल्लाह ये जो टेक्नोलॉजी अपग्रेशन है, हमारी कोरोना की वजह से जो एक दफ़ा इंडस्ट्री बैठ गई थी, जो टेक है जिसकी वजह से रुकी हुई थी, इस तरह के एक्सपोज जो हैं अभी पूरी तरह खुली तो नहीं है। मतलब स्टॉल्स जो हैं ज़्यादा ऑनलाइन ही टीवी पे या ये यहाँ पे LCD पे ऑनलाइन ही आपको दे रहे हैं डेमोज वगैरह। लेकिन ये है कि डेफिनेटली इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ये मतलब इम्प्रूवमेंट है हम लोगों के लिए। हम फैक्ट्री वाले हैं या इंडस्ट्री वाले हैं, हमें इन्हीं की वजह से अपग्रेडेशन और इनोवेशन जो है अपने प्रोडक्ट में और
अपनी फैक्ट्रीज़ में लाने को मिलती है। तो अच्छे इक़दाम हैं, डेफिनेटली होनी चाहिए। तो माशाल्लाह इस पे हम यही कहेंगे कि ये इंडस्ट्री को ये सिर्फ लाहौर में नहीं, अब मैं फैक्ट्री सियालकोट में होता हूँ, बिलोंग गुजरावाला से करता हूँ। गुजरावाला बिग जो है ना इंडस्ट्री, मतलब उसे मिनी चाइना भी कहा जाता है। वहाँ पे भी इस लेवल के जीबी से भी एक्सपोज तो होती हैं लेकिन कम होती हैं, तो एक्सपोज वहाँ पे भी होनी चाहिए। तो ये भी अच्छा इक़दाम था। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 102 के करीब हमने कंपनीज यहाँ पर अरेंज की हैं जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ मिल रही हैं, उनके साथ बिज़नेस के मामलों को वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कोरोना के बावजूद हम लोग ये बिज़नेस एक्टिविटी कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हम लोग ये कर रहे हैं काम, और इसके बड़े देर पर इसके असरात हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि हमारे जो लोग हैं वो जहाँ से हमारे ज़रिए जो है वो चाइना के साथ बिज़नेस उनका शुरू हुआ है और मज़ीद नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर आ रही है। तो हमें इसके बड़ी देर पर असरात नज़र आ रहे हैं, और ये सिर्फ 102 ये सिर्फ शुरुआत है। अगले साल हमारे पास इंशाल्लाह 200 के करीब होंगे। Okay. Firstly, I want to really appreciate that you can come to our exhibition. Actually, Pakistan Industrial Expo was initially since 2017, and this is already the 5th year. And except the exhibition, we already established a permanent display center located in Jahatang, Lahore. And after the exhibition, all the samples products were transferred to our permanent display center. It is open to all business, to all Pakistani businessmen. साहिवाल से मियां सलीम बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक चीचा वतनी में एसपी मोटरवे मोहम्मद आतिफ शहजाद चौधरी की हिदायत पर डीएसपी मोटरवे सुहेल अफजल ने ऑपरेशनल ऑफिसर ताहिर हमीद और अमले के हमरा निजी कॉलेज स्पार्क कॉलेज में तलबा को रोड सेफ्टी के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौका पर डीएसपी मोटरवे बेट नंबर 16 मोहम्मद सुहेल अफजल ने तलबा को रोड सेफ्टी के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जिंदगी अल्लाह ताला का अजीम तोहफा है, इसका कोई नेमल बदल नहीं। तमाम तलबा मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते वक्त रोड सेफ्टी कवानीन को हमेशा याद रखें। मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, जबकि साइड मिरर का इस्तेमाल करें और बैक लाइट का भी ख्याल रखें, और वाहन की खिलाफ वर्जी मत करें। जबकि गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करें और हमेशा बाएं तरफ रहकर ड्राइव करें। डीएसपी मोटरवे मोहम्मद सुहेल अफजल ने तलबा को मोटरवे और हाईवे रोड पर फर्क के हवाले से भी ब्रीफिंग की। आखिर में डीएसपी मोटरवे सुहेल अफजल ने तलबा से रोड सेफ्टी के हवाले से सवालात भी पूछे और दुरुस्त जवाब देने में तलबा को इनामात से भी नवाजा। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी कैसर के लिए एक और एजाज। एमएनए मलिक करामत अली खोखर ने कोऑर्डिनेटर एलडीए बना दिया, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक एमएनए मलिक करामत अली खोखर ने रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी कैसर की खदमात को सराहते हुए चौधरी कैसर का कोऑर्डिनेटर एलडीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी कैसर का कहना था कि एमएनए मलिक करामत अली खोखर का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया। एलडीए से मुतल्लिक हल्के के लोगों के तमाम मसाइल अवलीन बुनियादों पर हल होंगे। तरक्याती कामों का सिलसिला मजीद तेज कर रहे हैं। एलडीए से मुतल्लिक शिकायत का फौरी अजाला होगा और सिस्टम को मजीद बेहतर करने की कोशिश करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में मुल्क तरक्की के सफर पर गामजन है। चूनिया से अदनान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद रजा नज़ामी एंड बिरादरान ताहिर महमूद गौरी नज़ामी गोहर अली गौरी नज़ामी के घर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। महफिल पाक की सदारत हजरत पीर सैयद जमालुद्दीन हसन नज़ामी जामी चिश्ती नज़ामी साहिब ऑफ पाकपतन शरीफ ने की। महफिल पाक के मेहमान खसूसी मोहम्मद तारिक अमीन लोधी चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब चूनिया थे। हजूर पीर सैयद जमालुद्दीन हसन जामी चिश्ती नज़ामी की आमद पर आपके मुरीदीन ने आपका फूलों पत्तियों से पुरतपाक इस्तकबाल किया। महफिल पाक का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। तिलावत कुरान पाक कारी मसूद अहमद कादरी ने की। महफिल पाक की नकाबत मोहम्मद रियाज चिश्ती ने की। महफिल की निगरानी का इंतजाम मोहम्मद इमरान चिश्ती नज़ामी और अकबर अमीन लोधी जमाती ने संभाला। सना ख्वां गोहर अली नज़ामी अमीर हमजा गौरी अली आरिश भट्टी थे। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की हुई और वसी लंगर का इंतजाम भी किया गया। जब सबके नूर नज़र आबाद रहे तेरा पाक पतन।
मोहतरमा सारा अहमद चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब, मोहम्मद अरसलान नईम इंचार्ज फोकल पर्सन पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने मलिक अली हैदर को मेंबर डिजिटल एंड सोशल मीडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब मुकर्रर कर दिया। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब सारा अहमद ने मलिक अली हैदर को चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब का मेंबर डिजिटल एंड सोशल मीडिया मुकर्रर कर दिया। इस सिलसिले में बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस मौका पर मलिक अली हैदर का कहना था कि मैं क़यादत का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर भारी जिम्मेदारी आयद की। मुआशरे में बच्चों से होने वाले जुल्म और ज्यादती की निशानदेही करेंगे, बर वक्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। उनका मजीद कहना था कि बच्चे फूल और हम मुमकिन तौर पर उन फूलों की हिफाजत करेंगे। थाना शालीमार के एसआई अरसलान जराइम पेशा अफराद का सरपरस्त बन गया। थाना शालीमार की हदूद में 9 सरबाजों ने मेहनत कश अफराद का जीना अजीरन कर दिया। लूट कसूट का समा जगह जगह दिखाई देता है। लाहौर से मोहम्मद अजमल जट की रिपोर्ट के मुताबिक आला अफसरान के दावे और यकीन दहानियां हवा हो गई। थाना हज़ा में अमले की मनमानी बदस्तूर जारी। थाना शालीमार की हदूद में एक यतीम गरीब मेहनत कश जो रात के वक्त शौरमा और बर्गर लगाकर अपने घर वालों का पेट पालता है। मजीद जानते हैं तौसीफ रजा की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौसीफ है। मैं गौसिया चौक का रहशी हूँ और मेरे छोटे भाई की दुकान शवारमे की मियाँ मोहम्मदीन कॉलोनी गली नंबर 5 के पास है। मेरे भाई के पास चंद लोग आए और मेरे भाई को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उन्होंने धमकाना शुरू किया और उसको कहते हैं कि हमारा एक बच्चा जो बीमार है, तुम्हारा शवारमा खाकर बीमार हुआ है, लिहाजा हमें 20,000 रुपया भत्ता दो। मेरा भाई परेशान हो गया और परेशानी के आलम में 20,000 रुपया मोहल्लेदारों से इकट्ठा करके दे दिया, चले गए। और एक दिन के बाद रात को फिर वो दोबारा आए, 10,000 रुपये की उन्होंने डिमांड की। मेरे भाई ने मोहल्लेदारों को इकट्ठा किया, जिसके इकट्ठे होने पर वो फ़रार हो गए। मुतलका थाना में एप्लीकेशन दी, जिस पे अरसलान एएसआई ने इंक्वायरी बैठे तफ्तीश की और अरसलान एएसआई ने मुल्ज़िमों को प्रोटोकॉल दिया, खिला पिला कर वापस भिजवा दिया। और मुझे और मेरे भाई को 3 घंटे कमरे में बिठाई रखा और मजबूर किया कि एप्लीकेशन आप वापस लें। अगर आपने एप्लीकेशन वापस ना ली तो आपको हवालात में बंद कर देंगे। मेरी सीसीपी ऑफिस से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए, मेहरबानी फरमाकर।